नमस्कार तगाराम जी, हमारे BS लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तगाराम जी, विगत दिनों हनुमान जी बेनीवाल बाड़मेर आए थे। क्या लगता है आरएलपी का माहौल क्या है बाड़मेर के अंदर? देखिए, हनुमान बेनीवाल का एक तरह से बाड़मेर से पूर्व जन्म का रिश्ता है। बिल्कुल। क्योंकि बाड़मेर के नेताओं की आपसी लड़ाई के अंदर किसान जवान रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। आप देख सकते हो कि अपने गुड़ा मालानी के अंदर इतनी तेल एवं गैस कंपनियां हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पचपदरा के अंदर इतनी बड़ी रिफाइनरी जो प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके अंदर भी ये लोग बातें तो खूब करते हैं। जब राज्यसभा और लोकसभा चलती है या राजस्थान की विधानसभा चलती है तो उनके अंदर खूब बातें होती है कि हम लोगों को स्थानीय 80% स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन धरातल पर ये जीरो है। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने पूरे राजस्थान के अंदर बाड़मेर सहित एक पीड़ा को समझा कि भाई असली किसान का बेटा सत्ता के शिखर पे पहुंचे, और जो ये किसान और जवान आज आजादी के 75 साल बाद भी रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसान बिजली के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पानी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सारे कार्यालयों के अंदर भारी भ्रष्टाचार है। आम जवान किसान को कोई जवाब नहीं देता। थाने कोर्ट कचहरी के अंदर धनासेठों की चलती है, राजस्व विभाग के अंदर धनासेठों की चलती है, बिजली विभाग के अंदर धनासेठों की चलती है। किसान आम जवान गरीब की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हनुमान बेनीवाल ने पूरे राजस्थान के अंदर एक बीड़ा उठाया। 2017 के अंदर बाड़मेर की धरती से ओंकार रैली भी की थी। आपने हनुमान बेनीवाल ने आपने देखा होगा 7-8 लाख नौजवान और किसान उस रैली को सफल बनाने के अंदर जुटे। उसके बाद में बीकानेर, सीकर, जयपुर 5-5 लाख की बड़ी रैलियां करके उन्होंने उस टाइम सरकार को झुकाया। एक बार प्राइवेट टोल टैक्स माफ भी किए थे वसुंधरा ने, और 50,000 तक का किसानों का कर्जा भी माफ किया था। अभी हनुमान बेनीवाल राजस्थान में परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी राह पर बाड़मेर जिले के अंदर आप देख सकते हो पिछली बार भी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े। कहीं न कहीं अपने लोगों का ख्याल भी उन्होंने रखा। बजरी माफियाओं के खिलाफ हुंकार भरी, किसानों के कर्ज माफी को लेकर, टोल मुक्त राजस्थान को लेकर, स्थानीय लोगों को यहाँ तेल एवं गैस कंपनियों में रोजगार को लेकर आलमनगरी के अंदर से हुंकार भरी। और आने वाले समय के अंदर आप देखना निश्चित तौर पर सकारात्मक परिणाम आएंगे। राजस्थान के अंदर जवानों किसानों के बेटे के हनुमान बेनीवाल की सरकार भी बनेगी। इन कंपनियों के अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सारा सब कुछ ठीक होगा। आप देख सकते हो आजादी के 75 साल बाद हमेशा किसान पानी के लिए आंदोलन करता है, लाइट के लिए आंदोलन करता है। तो ये सरकार ने क्या किया आप बताओ? जो ये 232 kV GSS बना है, आज से 30 साल पहले जो बिजली के अंदर व्यवस्था थी वही अभी है। ये नेता लोग 5-5 साल में सरकार बदलते हैं, वोट लेते हैं, तो ये इनकी कैपेसिटी वगैरह इनको तो बढ़ाना चाहिए ना। भाई जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तय है। किसानों के बिजली कनेक्शन बढ़ेंगे, ये बात भी तय है, जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो इनको इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए भाई कि अगर इतनी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो इनको दूसरे ही कुछ उपाय करने चाहिए, जबकि इनकी ऐसी सोच नहीं रही। निश्चित तौर पर आने वाले समय में सब कुछ ठीक होगा। पिछली बार नर्मदा नहर की बाराबंदी भी इन्होंने कर दी, आपको मालूम होगा। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों किसानों ने हमारे साथ, हमारे आदरणीय नेता हरदाराम चौधरी और काफी वरिष्ठ लोगों ने मिलकर हमने ये सोचा कि अंग्रेजों के जमाने में एक समय होता था, उस टाइम वो लोग आका ऐसे कर देते कि भाई आपको 10 दिन पानी दिया जाएगा, 10 दिन नहीं दिया जाएगा, ऐसा एक इन्होंने फरमान लागू कर दिया। तो हमने किसानों के साथ मिलकर बड़ी मजबूती के साथ नर्मदा नहर को लेकर लड़ाई लड़ी। उसमें आपको मालूम है हमारी जीत हुई। पूरे गुड़ा मालानी के नर्मदा के किसानों की जीत हुई। 10 दिन धरना चलने के बाद में हम लोगों ने हाईवे जाम के स्टेटमेंट वगैरह दिए, लेकिन उस टाइम काफी सफेद पोस्ट नेता लोग हमारे साथ थे, जो 7-8 दिन हमको कहते रहे कि जो भी कुछ करना है हम लोग आपके लिए तैयार हैं। लेकिन जब हाईवे जाम का स्टेटमेंट था धरने का 10वां दिन, उस टाइम वो सारे सफेद पोस्ट नेता भाग गए। उन्होंने जो है
छोटी गलियां पकड़ ली। वो लोग किसानों के बीच नहीं आए, उन्होंने देखा ये अब उग्र आंदोलन होगा और इन जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कैसे भी करके कुचल देंगे, अपन इनको हाईवे जाम के मामले में गिरफ्तार करवा देंगे। किसानों की आवाज दबाने की खूब कोशिश की, लेकिन मालानी के हजारों हजार नौजवानों और किसानों का आशीर्वाद था, सब कुछ ठीक हुआ। हाथों हाथ मुख्य अभियंता जोधपुर अमर सिंह को भी मौके पर आना पड़ा, सारे नर्मदा के कर्मचारी आए और वो 7-7 दिन की बाराबंदी को खत्म करके मालानी के किसानों और नौजवानों को उनका असली हक दिलवाया। निरंतर पानी 7 महीने तक चला और आगे भी। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से गुड़ा मालानी के नौजवानों और किसानों को यही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम पूरी गुड़ा मालानी की, जिसमें सारे हम हरदाराम जी वगैरह सारे लोग बड़ी मजबूती के साथ जहां पर भी जवानों और किसानों पर अत्याचार होगा सबसे अग्रिम पंक्ति के अंदर खड़े मिलेंगे। तगाराम जी, अगर 2028 में हनुमान बेनीवाल की सरकार बनती है तो आप क्या बदलाव करोगे क्षेत्र के अंदर? हनुमान बेनीवाल का अगर राज आया तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, पूर्ण विश्वास के साथ, कि जितने भी एसडीएम कार्यालय हैं, तहसीलदार कार्यालय हैं या ये जो बिजली घर हैं, इनके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और इनकी जो ये लूट खसोट है इसको खत्म करवाएंगे। सीसीटीवी कैमरे लगाकर अपने एक आदमी बैठा के रखेंगे, जो भी आम जवान किसान आएगा अगर समय पर उसका काम नहीं होगा तो अपने आप ऑटोमेटिक वो कैमरे के माध्यम से सारे लोग साथ में आ जाएंगे। और बाकी भी अगर कोई भी सत्ता में आए तो मेरी तो यही आपके माध्यम के थ्रू यही मांग रहे कि सारे जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके अंदर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए और उसका एक बार टीवी भी लगनी चाहिए, जो सारा रिकॉर्ड है जो अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है वो आम पब्लिक के सामने इनका जो उजागर भी होना चाहिए। बीएस लाइव चैनल के माध्यम से बाड़मेर की जनता को क्या कहना चाहोगे? मैं पूरे बाड़मेर जिले के गुड़ा मालानी के नौजवानों और किसानों से यही अपील करूंगा कि इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मिलाजुली के खेल को खत्म करते हुए आप किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल को मजबूत करें, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करें। निश्चित तौर पर बाड़मेर जिले के अंदर जितनी भी तेल एवं गैस कंपनियां हैं इसके अंदर आपको हम लोग 80% स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिलवाएंगे। आपका नहर नर्मदा की जो ये पानी की जितनी भी प्रोजेक्ट हैं उनको भी सुचारू रूप से चालू करवाएंगे और नियमित पानी भी आपको दिलवाएंगे, बिजली भी दिलवाएंगे। यही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विजन है। तगाराम जी, 2028 में आरएलपी का क्या भविष्य है बाड़मेर के अंदर? अब बड़ी मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गुड़ा मालानी सहित पूरे बाड़मेर के अंदर मजबूती के साथ 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा विश्वास है कि मालानी सहित पूरे बाड़मेर जिले का नौजवान और किसान अब की बार भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलते हुए इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मिलाजुली के खेल को खत्म करेगा और निश्चित तौर पर किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल की सरकार बनाने के अंदर अब की बार बाड़मेर जिला अहम भूमिका निभाएगा। बीएस लाइव चैनल के माध्यम से आरएलपी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप? गुड़ा मालानी के नौजवानों और किसानों को मैं आपके चैनल के माध्यम से यही आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप धरातल पर लग जाएं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करें। एक बार आप सभी व्यवस्था परिवर्तन में साथ निभाते हुए पूरे गुड़ा मालानी के अंदर बदलाव करें।